हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ओबी के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है कि अभी जैसे आप भी अभी स्ट्रेस में होगे कि ओबी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें तो हमारा बहुत सारे चैप्टर्स हैं कि हम कैसे कवर करेंगे, एग्जाम तो बहुत पास में है, ठीक है। इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोज़ लेके आई हूँ ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें। जो हमारा स्ट्रेस है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आजकल बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि जो हमारा है कंपटीशन बढ़ चुका है, प्रेशर ज़्यादा आ गया, वर्कलोड ज़्यादा हो गया। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या रहने लगे हैं, स्ट्रेस में रहने लगे हैं। जो स्ट्रेस है वो हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिस्पॉन्स है किसी भी इंडिविजुअल का एक सिचुएशन के अंदर, ठीक है। जो स्ट्रेस है, हमारा स्ट्रेस है वो कब होता है? जब स्ट्रेस हमारा तब होता है कि जब हम कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसे हम नहीं कर सकते। जो हमारा स्ट्रेस है वो क्या होता है, एक सब्जेक्टिव है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन होता है। स्ट्रेस कई बार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो स्ट्रेस है अनअवॉइडेबल है, स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? जैसे अभी आपके एग्जाम्स हैं, आप भी क्या होगे, अभी स्ट्रेस में होगी, ठीक है, कि एग्जाम है। हर चीज़ का स्ट्रेस होता है, पर्सनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, हर चीज़ का स्ट्रेस होता है। जो हमारे स्ट्रेस हैं इसके 3 लेवल हैं, लो स्ट्रेस, ऑप्टिमम स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस। लो स्ट्रेस कब होता है कि जब डेट शीट आने से 1-2 महीने पहले आपको क्या होता है, बिल्कुल कम स्ट्रेस होता है, कोई इसमें प्रेशर नहीं होता, फ्रीली आप घूम रहे होते हो कि हाँ पढ़ना है नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है। ऑप्टिमम स्ट्रेस क्या होता है, मॉडरेट लेवल का। जब डेट शीट आ गई तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। हाई स्ट्रेस कब होता है, जब हाँ पेपर से 1 दिन पहले कि कल क्या ही आ जाएगा पेपर में, क्वेश्चन पेपर क्या होगा, क्या हमारा सिलेबस है, लाइक दिस, ठीक है। जो हमारा ऑप्टिमम स्ट्रेस होता है इसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं, और जो हमारा हाई स्ट्रेस होता है उसे हम डी स्ट्रेस बोलते हैं। ये क्या करता है, आपकी जो हेल्थ है इसे भी बिगाड़ देता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के 3 सोर्सेज हैं, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, इन्वायरमेंट। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, कई बार पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप बीमार हो, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, इमोशनल प्रॉब्लम्स, कई बार आप पे ऊपर कर्जा है, जॉब की इनसिक्योरिटी, कई बार फैमिली में किसी की डेथ होगी। पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या होते हैं, कई बार सेल्फ प्रेशर होता है। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे वर्कलोड ज़्यादा हो गया, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स आ गया आपके मैनेजर्स के साथ, पुअर वर्किंग कंडीशंस है, मतलब शोर शराबा बहुत है, लाइटनिंग ऑफिस, ये सारा कुछ, जॉब की इनसिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारा कंसिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस से होने से क्या हो जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्ट्रेस होने से क्या होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, बीपी बढ़ जाएगा, सिर में दर्द रहने लगेगा। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, लोग एब्सेंट होने लगेंगे, छोड़ के ज़्यादा जाएंगे काम, पुअर वर्क परफॉर्मेंस होगी। इन सब चीज़ों को कैसे दूर कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन, योगा करके, हेल्थ लाइफस्टाइल, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर जॉब डिज़ाइन करके, एम्प्लॉय की काउंसलिंग करके, सपोर्टिव लीडरशिप करके, वर्क लाइफ बैलेंस प्रोग्राम्स चला के हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा वगैरह करके, ठीक है।